हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ उस देश का नाम सबसे अजीबोगरीब है। दुनिया का एक ऐसा देश जहाँ पर कम से कम 850 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जी हाँ, कहीं महिलाओं को पार मिली हुई है तो कहीं महिलाओं के खिलाफ ही आतंक बचा हुआ है। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में आपको रोचक जानकारियां हम देने जा रहे हैं वहाँ पर भूत प्रेत तंत्र मंत्र का काम जोरदार चलता है। साथ ही दोस्तों, इस देश में 600 से ज्यादा आइलैंड्स हैं और इनमें से कई तो ऐसे हैं जहां के लोग दूसरे आइलैंड्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट के देश पापुआ न्यू गिनी के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पापुआ न्यू गिनी। देश की कुल जनसंख्या 90 लाख के आसपास है। वहीं अगर बात करें एरिया की तो ये कंट्री 4,52,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पे कि देश की कुल जनसंख्या का 15% पॉपुलेशन भी शहरों में नहीं रहता। जी हाँ, ये शॉकिंग है। यहाँ पर मात्र 13% लोग ही शहरों में रहते हैं। वहीं अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इस देश में आपको 20 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर नजर आएंगे। वैसे आज के दिन में इस देश को यंग कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ के कुल पॉपुलेशन के फिलहाल औसतन उम्र है मात्र 20 साल। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पापुआ न्यू गिनी को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब देश कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। इस देश के अंदर 600 से ज्यादा आइलैंड्स हैं और सबसे अजीब बात तो ये है कि मैक्सिमम आइलैंड्स एक दूसरे से अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर आइलैंड्स ऐसे हैं जिसका दूसरे आइलैंड्स से कोई संपर्क नहीं है। ऐसे में कौन क्या करता है, कैसे रहता है, यह आपसी देश के लोगों को भी नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, ये है इस देश की सच्चाई। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कुल मिलाकर 850 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी भाषाएं तो किसी एक कॉन्टिनेंट में नहीं बोली जाती होंगी जितनी कि इस अकेले देश में बोली जाती हैं। आपको बता दूं दोस्तों, चूंकि यहाँ पे हर आइलैंड एक दूसरे से अलग है, ऐसे में यहाँ के लोगों का रहन सहन भी एक दूसरे से काफी अलग है। जी हाँ, यहाँ पर लगभग हर आइलैंड की भाषा दूसरे आइलैंड से अलग है। तभी तो कहा जाता है कि पापुआ न्यू गिनी में आउटसाइडर्स का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत कठिन है। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आज के दिन भी महिलाओं के साथ बहुत गलत किया जाता है। जी हाँ, आज भी जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, पापुआ न्यू गिनी में महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती। हर बात पे उनके साथ मारपीट की जाती है। यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है उसे देखकर साफ साफ लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी दुनिया का सबसे अनसेफ देश है महिलाओं के लिए। ये देश इतना खतरनाक है कि यहाँ पर महिलाओं को रोड पे ही पीट दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। जी हाँ, पुलिस वालों का भी कहना है कि महिलाओं को पीटना या उनके साथ बदतमीजी करना सबसे आसान काम है यहाँ पे, और ये बहुत ही आम बात है। इसके लिए कोई केस दर्ज नहीं होता। सच में बहुत ही दुख की बात है ये। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि आजकल इस देश के महिलाओं ने मिलकर कई शहरों में सेफ हाउस नामक संस्था बनाई है। एक ऐसा घर जो कि महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाता है और यहाँ महिलाएं ही सब कुछ कंट्रोल करती हैं। यहाँ पर महिलाएं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी लेती हैं। कहते हैं कि आजकल ये पूरे देश में बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इनके साथ अब जुड़ने लगी हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पापुआ न्यू गिनी में बहुत सारे अजीबोगरीब नियम हैं। एक तरफ यहाँ के महिलाओं को परेशान किया जाता है पुरुषों के द्वारा, तो दूसरी तरफ जमीन जायदाद का हक भी यहाँ महिलाओं के पास ही होता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बेटे को माँ के द्वारा ही प्रॉपर्टी दी जाती है। जैसे हमारे देश में जनरली बाप के पास प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, वैसे ही दोस्तों इस देश में माँ के पास सारे अधिकार होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर जब लड़कियों की शादी होती है तो लड़के लड़कियों के घर पे हमेशा के लिए रहने आते हैं, लेकिन लड़कियां अपना घर छोड़ के लड़के के पास जाती हैं। जी हाँ, आपको ये शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ की सच्चाई है। कहते हैं कि ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टी के अधिकार महिलाओं के पास हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पुरुष इसी वजह से महिलाओं के घर पे रहने का फैसला करते हैं। वैसे हमारे देश में इसे घर जमाई कहा जाता है और इसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ ये एक आम बात है। दोस्तों, आज भी पापुआ न्यू गिनी का लिटरेसी रेट 60% है। जी हाँ, 40% लोग अभी भी पूरी तरह से अनपढ़ हैं। यही वजह है कि आज भी ये देश दूसरे देशों के मुकाबले बहुत पीछे है। यहाँ के लोगों को सही और गलत के बीच में फर्क ही नहीं पता। आज भी यहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर किसी की भी जान निकल जाए। हालांकि आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया इनके लिए बहुत कुछ कर रहा है।
उनकी तरफ से इस देश के डेवलपमेंट के नाम पे खूब सारी फंडिंग की जा रही है। होपफुली कुछ सालों के बाद इस देश में आपको कुछ सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी देश ने 16 सितंबर 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की। तब तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही सब कुछ मैनेज करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि जब तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था तब तक तो फिर भी इस देश में नियम कानून थे, लेकिन उनके जाने के बाद से ही यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कानून सिर्फ नाम का बचा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ गैर कानूनी ही चलता है। दोस्तों चूंकि ये देश जंगलों से भरा हुआ है और यहाँ पर समुद्र भी है चारों तरफ, ऐसे में इस देश में हर तरह के पक्षी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 750 अलग अलग तरह के बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ पे आता है उसे कम से कम यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के बारे में जरूर पता चल जाता है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि जब इस देश में इतनी खूबसूरती है तो टूरिज्म भी टॉप क्लास होगा, लेकिन आपको बता दूं कि किसी भी देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस देश में इन दोनों ही चीजों का कोई नामो निशान नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का इतना बुरा हाल है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह सेफली जा भी नहीं सकता। आए दिन यहाँ पे कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों कहते हैं कि पापुआ न्यू गिनी देश में करप्शन बहुत ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ पर बात बात पे लोग एक दूसरे से पैसा ठग लेते हैं। हालांकि लोगों के बीच में खुद ही बहुत गरीबी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिसे जब अंडर द टेबल पैसे कमाने का मौका मिलता है वो पीछे नहीं हटता। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत खराब है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का एकमात्र सबसे खतरनाक पक्षी हुडेड पिटोई, जो कि पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, वो यहाँ पाया जाता है। कहते हैं कि इन पक्षियों की स्किन में जहर होता है और गलती से भी ये किसी को भी छू दे तो मौत हो सकती है। इसीलिए यहाँ के शिकारी इस पक्षी का शिकार करते हुए बहुत डरते हैं। दोस्तों अंडर वाटर एक्टिविटीज के लिए पापुआ न्यू गिनी बहुत अच्छा माना जाता है। जो टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पर समुद्र के नीचे की लाइफ को देखने के लिए ही आते हैं। अंडर वाटर आप एक से बढ़कर एक जीव देख सकते हैं यहाँ। साथ ही आपको यहाँ पर वाटर रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज करने के मौके मिल जाते हैं। समुद्री पानी से रिलेटेड चीजें देखने के लिए इस देश को बहुत बढ़िया माना जाता है। दोस्तों यहाँ का न्यू गिनी आइलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। पहले नंबर पे आता है अमेज़न और दूसरे पर कॉन्गो। कहा जाता है कि आइलैंड हद से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ आना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये रेन फॉरेस्ट 2,88,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब समझ जाइए कि कितना बड़ा होगा। वैसे तो दोस्तों पापुआ न्यू गिनी देश बहुत गर्म है, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार इस देश में स्नोफॉल भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, कई ऐसे आइलैंड्स हैं यहाँ पे जहाँ अचानक ही स्नोफॉल देखने को मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों यहाँ के बहुत सारे आइलैंड्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में तंत्र मंत्र की बहुत मान्यता है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर हर इंसान को लगता है कि भूत प्रेत को वश में किया जा सकता है। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें लगता है कि भूत प्रेत को अगर तंत्र मंत्र से अपने वश में कर लिया तो वो धनी हो जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ के लोग कुछ न कुछ अजीबोगरीब करते रहते हैं। कई बार इन्हें देखकर डर भी लग जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में खेती को लेकर बहुत जागरूकता है। जी हाँ, कई सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके हिसाब से यहाँ पर तकरीबन 9,000 सालों से खेती की जा रही है। अब समझिए कि यहाँ पर मेन लाइफ सर्वाइवल का तरीका ही खेती है। कहते हैं कि यहाँ के ज्यादातर लोग अपने खेतों में ही अनाज उपजाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि पापुआ न्यू गिनी में वो पहला कौन आदमी था जो आया था? ये थे जॉर्ज डी मंसेसिस। आपको बता दूं कि 1526 में इस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने यहाँ पर पहली बार अपने कदम रखे थे। उन्होंने ही यहाँ पर एक आइलैंड का नाम लैंड ऑफ फजी हेयर्ड पीपल रखा था। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी पर कई सारे अलग अलग देशों ने राज किया। ये देश हैं ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन सब देशों ने इस देश से जो भी रिसोर्सेस थे वो लूट लिए और अंत में इसे बर्बाद करके छोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जब ये देश आजाद है तो अब इसे अपने ही लोग लूटने पे लगे हुए हैं। यही तो वजह है कि इस देश की डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रही। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आपको कम से कम 750 से ज्यादा ट्राइब्स देखने को मिल जाते हैं। सबके अलग अलग रूल्स हैं रहने के, सबके अलग अलग तरीके हैं रहने के। कहते हैं कि ये ट्राइब के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर कई बार महिलाओं को लेकर भी ट्राइब्स में लड़ाई हो जाती है। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी में एक और बड़ी समस्या है और वो ये है कि यहाँ सफाई नाम की चीज ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर हर जगह गंदगी ही गंदगी है। आप जब इस देश की राजधानी में जाते हैं तब भी आपको सफाई नजर नहीं आती। यहाँ के लोगों में साफ सफाई के साथ रहने का कल्चर ही नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 10 सालों में इसमें काफी बदलाव आया है। कम से कम अब यहाँ के लोगों को सफाई की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ जानकारी तो हासिल हो रही है। एक और जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ पर लोगों के पास ज्यादा कामकाज नहीं है।
जी हाँ, यहाँ लोग काफी बेरोजगार हैं। इनफैक्ट जो लोग काम भी कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत यह है कि उनकी सैलरी टाइम पे नहीं आती। यहाँ पर इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। कहते हैं कि यही वजह है कि यहाँ के लोग क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जिन देशों ने इस आइलैंड को लूटा है वही इसे सुधारने का काम भी करेंगे। तो दोस्तों, ये था पापुआ न्यू गिनी। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आप जाना चाहेंगे वहां? बताइएगा जरूर। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।